हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएल कंपनी के बारे में और जो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी। आज स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया और स्टॉक ने हमारे हाई के पास क्लोजिंग दी। तो अब इसके बाद हम स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे। और इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं करते हैं, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा स्टॉक कंटिन्यू गिरावट में है और जैसे कि स्टॉक ने इस लो को बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और अब स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो ये जो लो बनाया ये हमारा पुराना लेवल है सपोर्ट का, जो स्टॉक ने यहाँ पर बनाया है वो मैं आपको अभी बना करके दिखा देता हूँ, जो आपको पीछे भी दिखाई देगा। तो ये तो हो गया हमारा सपोर्ट लेवल और स्टॉक ने यहीं पर स्टॉक ने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, जो आपको मैं पीछे की तरफ ले जा करके दिखा देता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि स्टॉक में कहाँ पर वो हमारा सपोर्ट लेवल बना हुआ था। देखिएगा हम बहुत ही पीछे आ चुके हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये लेवल्स जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम और पीछे आते हैं, कहाँ जा करके स्टॉक ने सपोर्ट लिया। मैं थोड़ा सा इसको अगर वीकली चार्ट में करता तो शायद अच्छे से समझ में आता। ये देखिएगा हम आ चुके हैं यहाँ पर और यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और यहाँ पर स्टॉक ने पहले हाई बनाया था। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगी। और देखिएगा स्टॉक में और जब छोटा करेंगे चार्ट को यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो ये देखिएगा स्टॉक ने पहले यहाँ पर हाई बनाया था, फिर यहाँ पर हाई बनाया था, फिर यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया था और अब स्टॉक जो है हमारा इसी के पास चल रहा है। तो अब स्टॉक का जो टारगेट रहेगा वो कौन सा रखना है, तो हम अभी स्टॉक के जो टारगेट है वो यहीं से डिसाइड करेंगे। क्योंकि स्टॉक जहाँ पर ट्रेड कर रहा है वहां पर अगर आप देखेंगे तो यहीं पर स्टॉक ने हमारा एक रेजिस्टेंस लिया था, सपोर्ट लिया था और यहाँ पर लिया था रेजिस्टेंस, यानी कि हाई बनाया था। तो ये लेवल हमारा एक ये बना था हाई का, तो ये पहला टारगेट हो गया। दूसरा यहाँ पर हाई बना था और यहाँ पे लो बना था, तो ये एक आपका दूसरा छोटा टारगेट हो गया। तीसरा यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने ये हाई बनाया और इसी के पास में स्टॉक ने यहाँ पर भी लो बनाया था। तो ये जो हाई बना था आप इसको लेकर के चलिएगा, क्योंकि ये स्टॉक ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे हाई बनाया। तो ये तीन चार छोटे लेवल हो गए। अब हम बात कर लेते हैं एक बड़े लेवल की। तो स्टॉक ने यहाँ पर एक बड़ा लेवल टारगेट बनाया था, तो आप इसके आसपास का एक टारगेट रखिएगा, जो लगभग 600 रुपये से लेकर के 600 ₹15 के आसपास का है। ये दो टारगेट बड़े हो गए। अब ये टारगेट आप देखेंगे यहाँ पर भी मिला है, यहाँ पर भी मिला है, यहाँ पर भी मिला है और अब स्टॉक जो है हमारा इसी के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है, तो सपोर्ट लेवल कौन सा रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया था, जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था और यही लेवल हमारा यहाँ पर भी पहले बन चुका है। तो इस लेवल को आप रेंज में लेकर के काम कर सकते हैं। तो इसकी रेंज की लेवल आप यहाँ पर देख लीजिएगा। साथ ही स्टॉक ने फर्स्ट टाइम जो लो बनाया था वो यहाँ पर बनाया था, तो ये लेवल आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि स्टॉक जब फर्स्ट टाइम लो बनाता है तो वहां से जरूर रिटर्न जाता है। सपोर्ट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ मैंने यहाँ पर बताए हैं, जो पुराने लेवल है उसी को देख करके। अब स्टॉक में क्या करना है कि स्टॉक में आपको कब एंट्री और कब एग्जिट लेना है। देखिएगा स्टॉक वैसे तो स्टॉक लो बनाते हुए नीचे जा रहा है, तो आपको लास्ट के लो का ही स्टॉप लॉस रखना है। पहली बात, स्टॉक जब हमारे इस लो के ऊपर लो बनाए तब स्टॉक का आप सपोर्ट लो, स्टॉप लॉस आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा। फिर जैसे ही हमारा टारगेट आना स्टार्ट होता है तो आप ये देखिएगा, ये जो टारगेट यहाँ पर बना है पिछले वीडियो के माध्यम पिछले मतलब टारगेट को देख करके स्टॉप लॉस को देख करके ही हमने बनाया। तो ये आप टारगेट मिनिमम लेकर के चल सकते हैं 525 के आसपास का। जिससे स्टॉक यहाँ पर आएगा हल्की से गिरावट आएगी, फिर स्टॉक में अप ट्रेंड आना स्टार्ट अगर होगा तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टॉक जिस तरह से नीचे आ रहा है तो उसमें एक हमारा जो है पैटर्न भी बन रहा है। किस तरह का पैटर्न, यहाँ पर देखिएगा स्टॉक हमारे इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करते हुए आ रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है आप इसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि स्टॉक अगर इसी के सारे सारे चल रहा है तो स्टॉक जब भी इसके पास आएगा गिरावट आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो सेम सिचुएशन वही बन रही है, आप उसको भी लेकर के चल सकते हैं। पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कैंडल है। अब कैंडल से आपको कैसे पता चलेगा, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पर देखिएगा
कि स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई 5, तो हमें वेट करना था। हर एक कैंडल ने लो ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ भारी गिरावट हुई, इस लो को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनी 4-5 और हर एक कैंडल ने लो का ब्रेकआउट किया। यहाँ जाकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया। 3 दिन से स्टॉक इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज स्टॉक ने पॉजिटिव कैंडल बनाए। पर यहाँ पर जब स्टॉक कल के दिन हाई का ब्रेकआउट करेगा तो आपका टारगेट ये और ये 3 रहेंगे। जैसे ये लेवल आ जाएंगे तो आपके ऊपर का लेवल यहाँ इस कैंडल के लो का रखिएगा और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी एक लो बना, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी एक हाई बना। तो यहाँ पर आप अपना एक रेंज लेकर के चलिएगा 570 से लेकर के 500 75-74 के बीच की। तो ये उसके टारगेट की रेंज हो जाएगी। इसी तरह आपको ऊपर का टारगेट मिलेगा, फिर यहाँ पर मिलेगा, फिर यहाँ पर मिलेगा। तो ये टारगेट आप अपने डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, नए लो से लो बनाते हुए जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है।